हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान सीटी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखिए, आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से है? ऑप्शन है बागोर, बालाथल, आहड़ या फिर गणेश्वर। तो देखिए, इनमें से कौन से प्रागैतिहासिक यानी कि पुराने समय का कौन सा स्थल है जिसका संबंध महासती टीले से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, बागोर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया बागोर। बागोर जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे पर महासती टीले पर स्थित है। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। देखिए, डॉक्टर वी एन मिश्रा और डॉक्टर लेस्मिक की देखरेख में 1967 और 1970 के बीच में जो है यहाँ पर खुदाई की गई थी। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्लासेस है फ्रेंड्स, राजस्थान सीईटी एग्जाम 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल, इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी और बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो क्लास है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आपको जो है इन क्लासेस को पूरा जरूर देखना है। देखिए, दूसरा सवाल है आपके सामने, थार के रेगिस्तान में पाई गई पहली सिंधु घाटी बस्ती कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, ये जो रताड़ी और डेरी है ये राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाई गई पहली सिंधु घाटी बस्ती है। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इतिहास प्रवक्ता दिलीप कुमार सैनी और स्थानीय नागरिक पार्थ जांगीर द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में रताड़ियारी ढेरी नामक स्थान पर एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है। रताड़ियारी ढेरी की खोज राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाई गई पहली सिंधु घाटी बस्ती है। ये स्थल जो है पाकिस्तान के सदेवाला से 17 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, जहां से पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए थे। ये खोज राजस्थान और गुजरात के बीच पुरातात्विक मानचित्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ती है। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। इस व्याख्या को जो है वो आपको एक बार और जरूर से रिपीट कर लेना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3 है, कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो देखिए, अग्नि वेदिकाएं पश्चिमी टीले पर मिली है। वेदिकाएं जो हैं मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे पर प्राप्त हुई। प्रत्येक अग्नि वेदिका में त्रिभुज अग्निकुंड हैं। अग्नि वेदिका के पास बना हुआ कुआं या धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत देता है। तो इनमें से कौन सा जो है वो कालीबंगा से मिली अग्नि वेदिकाओं के संबंध में कथन जो है वो सही नहीं है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, प्रत्येक अग्नि वेदिका जो है वो त्रिभुजाकार अग्निकुंड है। तो ये जो इसका कथन है वो सही नहीं है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालीबंगा जो है प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो आपको देखिए, अब ये सवाल बन सकता है कि जो प्राचीन ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये सरस्वती नदी के कौन से तट पर है? तो ये सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित है और हनुमानगढ़ मुख्यालय से जो है फ्रेंड्स लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। वर्तमान में यहाँ पर घग्गर नदी बहती है। कालीबंगा में पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, कालीबंगा से एक तो हड़प्पाकालीन और पूर्व हड़प्पाकालीन, दूसरे हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन, इसके अवशेष जो है यहाँ से मिले हैं। यहाँ से ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जिसमें राख एवं पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई है। कालीबंगा में अग्नि वेदिका पश्चिमी टीले पर मिली। कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं में जो है वो अग्निकुंड विभिन्न आकारों के हैं, न कि त्रिभुजाकार। तो देखिए, यहाँ पर जो अग्नि वेदिका मिले हैं, अग्नि वेदिकाओं में जो अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं वे त्रिभुजाकार नहीं बल्कि विभिन्न आकारों में प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ऑप्शन है, आहड़ की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी। ये एक ग्रामीण संस्कृति थी, यानी कि जो आहड़ एक ग्रामीण संस्कृति थी। वे विचित्र दूसर, यहाँ पर फ्रेंड्स दूसर है, दूसर मर्दभांड उपयोग में लाते थे, या फिर वे घोड़े तथा हाथी से परिचित थे। इनमें से आहार से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, वे चित्रित दूसर मर्दभांड उपयोग में लाते थे। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आहड़ की खोज जो है फ्रेंड्स रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई थी 1954 में, और ये एक ग्रामीण संस्कृति थी और वे लोग हाथी और घोड़ों से परिचित थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्खनन में जो है आहड़ से सर्वाधिक मृदभांड मिले हैं, या मिले बर्तनों में भोजन के बर्तन की जो है वो पार्श्वभूमि काली है, किनारा लाल, तथा कुछ बर्तनों में जो है वो सफेदी से चित्रकारी भी की गई है। ये मर्दभांड आहड़ को लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। अन्य उपयोग के बर्तन इन बर्तनों से भिन्न है।
इनमें चित्रकारी नहीं परंतु उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों से सजाया गया था, किंतु यहाँ सजावट केवल ऊपरी भाग पे है, जबकि निचला हिस्सा जो है वो खुरदरा और रद्दी है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो है बर्तन जमीन में गाड़ के रखे जाते थे। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अगला सवाल है, आहार सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, ये जो आहार है, आहारवासी खेती करना जानते थे, आहारवासी कपड़ों की सफाई और रंगाई से परिचित थे। इनमें से कौन से कथन जो है वो सही है, तो इसको हमें चयन करना है। तो देखिए, इनमें से जो कथन हो जाएंगे, ए और बी दोनों सत्य हैं। आहारवासी जो है वो खेती करना जानते थे और आहारवासी कपड़ों की सफाई और रंगाई इन दोनों से परिचित थे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, कालीबंगा के घरों में जल निकास व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, लकड़ी, पक्की ईंट या फिर पत्थर। तो जो कालीबंगा के घर मिले हैं उनमें जल निकालने के लिए जो व्यवस्था की गई थी, तो वहां पर नालियां बनाई गई थी, उन नालियों के निर्माण में इनमें से किसका प्रयोग किया गया था। तो देखिए, उस समय जो है वो लकड़ी और पक्की ईंटों का नालियों में प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सवेशन एट बैराट प्रतिवेदन तैयार किया था। ये किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो देखिए, ये तैयार किया गया था दयाराम साहनी द्वारा। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, आंसर हो गया दयाराम साहनी। दयाराम साहनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक प्रमुख पुरातत्वविद थे। इन्होंने बैरठ जो कि राजस्थान के जयपुर में है, यहाँ के पुरातात्विक अवशेषों और खुदाई पर जो है एक प्रतिवेदन तैयार किया था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वो आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो नहीं है इसको आपको जरूर से ध्यान में रखना है। आपको इसका जवाब देना है कि इनमें से कौन सा जो पुराना स्थल है यानी कि पुरातात्विक स्थल है वो आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो बरोर है ये आहार से संबंधित नहीं है, बाकी पिंड संबंधित है, गिलुंद है और आलोद है, लेकिन ये जो बरोर है ये इससे संबंधित नहीं है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, आंसर हो गया बरोर। गंगानगर जिले का बरोर गांव सरस्वती नदी के तट पर स्थित। ये जो बरोर है फ्रेंड्स, ये श्री गंगानगर जिले में स्थित एक गांव है जो कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 2003 में जो है यहाँ पर उत्खनन कार्य शुरू किया गया था। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यहाँ की सभ्यता को जो है वो प्राक एवं विकसित सैंधवकालीन जो है माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 है, गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी। काफी अच्छा सवाल है। तो ये जो गिलुंड सभ्यता है फ्रेंड्स, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित थी। ये सवाल नंबर 9 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। ये जो गिलुंड सभ्यता है फ्रेंड्स, ये बनास नदी के किनारे पर स्थित थी। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंसर हो गया बनास। 1957-58 में प्रोफेसर बीबी लाल ने गिलुंड जो कि राजसमंद में है पुरास्थल का उत्खनन किया। तो गिलुंड का उत्खनन फ्रेंड्स प्रोफेसर बीबी लाल के द्वारा 1957-58 में किया गया था। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों स्थानीय भाषा में मोडिया मगरी के उत्खनन के फलस्वरूप आहार संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। तो देखिए, ये जो गिलुंड सभ्यता है फ्रेंड्स, इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है जो कि राजसमंद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी ताम्र सभ्यता स्थल नहीं है। ऑप्शन है गिलुंड, गणेश्वर, आहड़ या फिर नोह। तो देखिए, इनमें से कौन सा जो है वो ताम्र सभ्यता स्थल नहीं है। तो नोह जो है, नोह भरतपुर फ्रेंड्स, ये एक ताम्र युगीन ये जो है एक लोह युगीन सभ्यता स्थल है। तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, आंसर हो गया नोह। नोह जो है वो ताम्र सभ्यता से संबंधित नहीं है। नोह के काले एवं लाल मर्द पात्रों के स्तर से लोहे की उपस्थिति के कुछ प्रमाण मिले हैं। ये जो साक्ष्य हैं लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों में हैं तथा ये जो है भारत के लोह युग के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारण का सूचक है। इस सभ्यता के पश्चात एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ जिसे स्लेटी रंग की चित्रित मरबान संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 11 आपके सामने। बैराट मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत किस धर्म एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, बौद्ध जो है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत संस्कृति और धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। बैराट जो कि वर्तमान जयपुर जिले में है, मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, जहां सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप और शिलालेख स्थापित करवाए थे। तो जयपुर बैराट जो है बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12 है, बागौर पुरास्थल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है बागौर के संदर्भ में। ठीक है, तो कथन ए है, ये कोठाई नदी के तट पर स्थित है। इसे स्थानीय लोग इसे महासती के नाम से जानते हैं। इसके उत्खनन कार्य से
डॉक्टर वी.एन. मिश्र संबंधित रही। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो भागोर से संबंधित सही है? तो देखिए सवाल नंबर 12 का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 और 3, तीनों तीन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। भीलवाड़ा कस्बे से 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे महासत्यो नामक स्थल पर 1967-68 में डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र, डॉक्टर एल.एस. लेस्निक और डेक्कन कॉलेज पुणे और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से इसकी खुदाई की गई। 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के काल की भागोर सभ्यता का जो है पता लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 है, राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार किसने खोजी है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, C.A. हैकेट के द्वारा। अगला सवाल, इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रारंभिक पाषाण काल के उपकरणों की खोज सर्वप्रथम C.A. हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से की थी। उन्होंने यहाँ से असम पत्थर से बने हस्त कुठार जो कि हैंड एक्स खोज निकाले थे, जो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में उपलब्ध हैं। अगला सवाल आपके सामने, मैं धूप से, देखिए पक्की ईंटों और प्रयोग बगन, इनमें से कौन सी सभ्यता में जो है फ्रेंड्स पक्की जो ईंटें हैं उससे और पत्थरों का प्रयोग करके वहाँ पर जो है मकान बनाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, आहट सभ्यता में जो है फ्रेंड्स धूप से पकाई गई ईंटें और पत्थरों का प्रयोग जो है वो मकान बनाने में किया जाता था। तो ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा आहट सभ्यता। इसकी व्याख्या देख लीजिए। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर 500 मीटर लंबे धूलकोट के नीचे आहट का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। इस सभ्यता में लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों पत्थरों का प्रयोग करते थे। बड़े एवं चौकोर मकान पत्थर की नींव डालकर बनाते थे, जबकि दीवारों के लिए मिट्टी की ईंटों का प्रयोग होता था। मकान की छत पर बांस बिछाकर उस मिट्टी का जो है वो लेप किया जाता था। ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। सवाल नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में 1952 में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की थी? तो देखिए 1952 में जो है अमलानंद घोष के द्वारा जो है फ्रेंड्स कालीबंगा की खोज की गई थी। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसकी व्याख्या हो जाएगी, अमलानंद घोष ने 1952 में हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थल की खोज की, जो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस स्थान का उत्खनन कार्य 1961 से 69 के मध्य श्री बीबीलाल मिश्र, श्री बीबीलाल, श्री बी के थापर, श्री डी खरे, के एम श्रीवास्तव एवं श्री एस पी श्रीवास्तव के निर्देशन में संपादित हुआ था। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है, जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात जो है वो रोपड़ का उत्खनन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 है, राजस्थान में किस स्थान के उत्खनन से 3075 यानी कि 3075 चांदी के जो है पंचमार्क सिक्के मिले हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, रैंड जो कि टोंक में है, वहाँ से खुदाई में 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, सुनारी से जो है फ्रेंड्स अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। झुंझुनू की खेतड़ी तहसील के सुनारी में कांतली या फिर कांतली है, कांतली नदी के तट पर खुदाई में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भारत की प्राचीनतम भट्टियां मानी जाती है। इन भट्टियों में धोंकनी लगाने का प्रावधान था, जिससे तापक्रम जो है नियंत्रित किया जाता था। अगला सवाल है, निम्न में से किस पुरास्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, आहड़। व्याख्या है, आहट जो कि उदयपुर से तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी तांबे की से मुद्राएं व 3 मोहरें मिली। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता अंकित है, जो तीर एवं तर्कस से युक्त हैं। इस पर यूनानी भाषा में जो है वो लेख अंकित किया गया है। नेक्स्ट है, गणेशो जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस किस मर्दभांड से संबंधित है? काफी अच्छा सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, गेरुआ रंग के मर्दभांड से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 है, सिद्र वाली सुई किस मध्य पाषाण स्थल की महत्वपूर्ण खोज है? तो देखिए सिद्र वाली सुई जो है वो कहाँ से मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बागोर से फ्रेंड्स जो है सिद्र वाली सुई मिली है। तो ये हो जाएगी इसकी इसका आंसर। तो आज की इस क्लास में हमने जो है राजस्थान के जीके से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं, जो आपके आने वाली राजस्थान सीईटी, बीएसटीसी, हाईकोर्ट ग्रुप डी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।